रहमान। आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं एबिलिटी का फॉर CSS PMS और सिग्नल पेपर के लिए स्टूडेंट्स के एस्पायरेंट्स के लिए। इफ द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर इज 15 एंड सम ऑफ 10th digit is 12, the difference of unit digit from 10th digit is equal to 02. What is the 3-digit numbers? Then we will first of all understand the statements of the question. What is the asking and what is the given logic in the questions? तो इसलिए हम सबसे पहले जो डाटा जो है वो उसको हम अरेंज करेंगे। पहले हमारे पास स्टेटमेंट थी द फर्स्ट नंबर 1, the sum of 3 digit number is equal to 15. The sum of three digit number is equal to 15. फर्स्ट स्टेटमेंट ये बताई गई है और सेकंड स्टेटमेंट में हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया गया है द सम ऑफ 10 डिजिट एंड यूनिट डिजिट, द सम ऑफ 10 डिजिट, the sum of 10th digit and unit digit. Unit digit is equal to 12. And third statement is the difference of unit digit from the 10 digit. The difference of unit digit from 10 digit. Digit is equal to 2. अब हमने स्टेटमेंट को लिख दिया। अब इसी के मुताबिक अगर हम देखें बिल्कुल इनिशियल क्लासेस में जाएं तो हमें ये करना पड़ता है कि जैसे कि हमारे पास ये यूनिट है, ये 10 है, ये 100 है और इसी तरीके से आगे फिर जो है वो 1000 आएगा, फिर 10,000 आएगा। इस तरीके से हम डिजिट्स को डिवाइड कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। अब हमारे पास स्टेटमेंट में है फर्स्ट स्टेटमेंट में कि लेट यूनिट 10 एंड 100, लेट यूनिट 10 एंड 100 यानी H, ये हमारे पास डिजिट्स हैं। अब इसी के मुताबिक हम स्टेटमेंट में जब बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन कि हमारे पास पहले कि द सम ऑफ 3 डिजिट इज इक्वल टू 15, तो इट्स मीन हमारे पास आ जाएगा यूनिट प्लस 10 प्लस 100 इज इक्वल टू 15। ये हमारी पहली स्टेटमेंट बन गई, इक्वेशन बन गई। फिर नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन हमारे पास कौन सी बनती है? वो कहते हैं कि हमारे पास यूनिट और 10 का सम, द सम ऑफ 10 डिजिट्स एंड यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 12। 10 डिजिट्स मीन ये हमारा 10 डिजिट्स है, यूनिट डिजिट मीन ये हमारे पास यूनिट डिजिट्स है। इस वजह से 10 डिजिट्स और यूनिट डिजिट्स या यूनिट डिजिट्स प्लस 10 या 10 डिजिट इज इक्वल टू क्या हमारे पास 12 है। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब तीसरी इक्वेशन में हमारे पास क्या आ जाता है स्टेटमेंट में द डिफरेंस ऑफ यूनिट डिजिट फ्रॉम 10 डिजिट्स, द डिफरेंस ऑफ यूनिट डिजिट फ्रॉम 10 डिजिट्स। तो 10 को हम पहले लिखेंगे, फिर हम जो है वो u को लिखेंगे। इट्स मीन t माइनस u इज इक्वल टू 2 या 02। अब ये तीन इक्वेशन हमारे पास बन गई। इसी के मुताबिक हम तीन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, इसी बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम देखेंगे कि कैसे किस चीज को हम किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा आंसर जो है हम उसको से गेन कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये देखते हैं कि हमारे पास t माइनस यू
इसी को हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास अगर t को करना है तो t इज इक्वल टू 2 प्लस u। ये लिया जाएगा, u को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। हमारे पास एक ये इक्वेशन बन गई। अब हमारे पास u प्लस टी, दूसरी हमारे पास क्या है u प्लस टी। तो अब इसी में हम जो है वो u प्लस टी को t की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 2 में। तो हमारे पास आ जाएगा u प्लस टी, u प्लस टी, या हमारे पास दोनों का इनको इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को हम ऐड करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 प्लस इक्वेशन नंबर 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा u प्लस टी, और नीचे आ जाएगा हमारे पास माइनस u प्लस टी। u प्लस टी हमारे पास था 12 और t माइनस u हमारे पास था 0.2। अब इसको हम जो है वो दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास ये कट जाएगा, जो जगह 2t इज इक्वल टू 14, देन t इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 2, देन t इज इक्वल टू 7। अब t हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 क्या आ जाएगा। और अब हमने u की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये t की वैल्यू इसके अंदर हम जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस u इज इक्वल टू 0.2। अब आ जाएगा हमारे पास माइनस u इज इक्वल टू 0.2 और प्लस 7 है तो माइनस 7 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस u इज इक्वल टू -5। अब माइनस माइनस से कट जाएगा, इस तरह हमारे पास आ जाएगा u की वैल्यू इज इक्वल टू 5। u की 5 आ गई और उसके बाद हमारे पास t की वैल्यू 7 आ गई। तो अब हमने जो है वो u की h की वैल्यू निकालनी है। तो अब हमारे पहले इक्वेशन में डालेंगे यूनिट प्लस t प्लस h इज इक्वल टू 15। u की वैल्यू हमारे पास क्या है, यस, u की वैल्यू 5, t की वैल्यू 7 प्लस h इज इक्वल टू 15। इट्स मीन 12 प्लस h इज इक्वल टू 15, देन h इज इक्वल टू 15 माइनस 12, देन h इज इक्वल टू 3। तो अब हमारे पास h की भी वैल्यू आ गई और उसके बाद हमारे पास t की भी वैल्यू आ गई और उसके बाद हमारे पास u की भी वैल्यू आ गई। तो इस तरह हम जो है वो जो हमने क्वेश्चन लिया था वो था जैसे कि हमारे पास 100 10 यूनिट, तो 100 के नीचे हमारे पास क्या आता है 3 और 10 के नीचे क्या आता है हमारे पास, जो हमने 10 निकाला है 7 और यूनिट के नीचे हमारे पास क्या आता है 5, 3 7 5। लेकिन हमारा क्वेश्चन था यूनिट 10 एंड 100, तो हम उसके मुताबिक अपना आंसर करेंगे यूनिट 10 एंड 100। तो यूनिट हमारे पास 5 है और 10 हमारे पास 7 है और 100 हमारे पास 3 है। तो आवर आंसर विल बी 5 7 3 इज आवर आंसर। तो ये था क्वेश्चन जिसको हमने जो है वो सॉल्व किया है। इस तरह जो है वो लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग क्वेश्चन, तो उसको हम जो है इस तरीके से सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो है वो सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। वस्सलाम।